हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डिज़ाइनिंग ऑफ द पाइपलाइन। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाइप क्या होता है। पाइप के पास दो एंड्स होते हैं, एक तो इनपुट एंड होता है और दूसरा आउटपुट एंड होता है। जो इनपुट एंड एंड आउटपुट एंड है वो डिफरेंट पाइप्स के एक साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द पाइपलाइन टू सेटिस्फाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पाइपलाइन। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इनपुट एंड है और आउटपुट एंड है वो अलग अलग पाइप्स के एक साथ कनेक्टेड होते हैं और फंक्शन क्या होता है पाइपलाइन का कि ऑब्जेक्टिव को उसको सुचारू रूप से चलाते रहना। ईच पाइपलाइन इज कॉल्ड अ स्टेज और अ सेगमेंट। तो स्टेज और सेगमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी पाइप है वो हमारा स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। तो एक इनपुट अगर आता है तो उन सारे स्टेजेस को क्रॉस करते हुए तभी वो आउटपुट तक पहुंच सकता है। बिटवीन द स्टेजेस इंटरफेस रजिस्टर्स आर यूज टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट। अब एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बीच में जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आता है उसको स्टोर करता है इंटरफेस रजिस्टर्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पाइपलाइन रजिस्टर या बफर या सेगमेंट। तो अगर जैसे आप ये डायग्राम देख रहे होंगे तो इसमें S1 S2 S3 अप टिल Sk दे आर दी स्टेजेस, और इसके बीच में जो ऐसे करके आपको दिख रहे हैं दोज आर दी बफर्स और दी इंटरफेस रजिस्टर्स। ऑल द स्टेजेस अलॉन्ग विद द बफर आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द कॉमन क्लॉक। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है दिस डिनोट्स द कॉमन क्लॉक, और कॉमन क्लॉक के अंदर ही ये सारे स्टेजेस या बफर रजिस्टर्स वगैरह आते हैं। तो लेट्स से वी कंसिडर अ 4 सेगमेंट पाइपलाइन। 4 सेगमेंट पाइपलाइन का मतलब ये होता है कि 4 पाइप्स हैं उसमें एंड इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट 4 टास्क, और 4 टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं। शो द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस यूजिंग द स्पेस टाइम डायग्राम। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो टास्क T1 को हमने पहले साइकिल पे किया, T2 को दूसरे साइकिल पे किया, T3 को तीसरे साइकिल पे किया, T4 को चौथे साइकिल पे किया। अब हर सेगमेंट में हर टास्क को 4 साइकिल्स एग्जीक्यूट करने हैं। तो नेक्स्ट साइकिल में T1 जो होगा वो सेकेंड साइकिल पे आएगा, T2 जो होगा वो थर्ड साइकिल पे आएगा, T3 जो होगा वो फोर्थ साइकिल पे आएगा एंड T4 जो होगा वो फिफ्थ साइकिल पे आएगा। फिर अगेन जो तीसरा हमारा स्टेज है उसमें T1 जो है वो थर्ड साइकिल पे आएगा, T2 जो है वो फोर्थ साइकिल पे आएगा, T3 जो है वो फिफ्थ साइकिल पे आएगा, T4 जो है वो सिक्स साइकिल पे आएगा। फिर नेक्स्ट सेगमेंट S4 में T1 जो है वो फोर्थ साइकिल पे आएगा, देन T2 एट फिफ्थ, T3 एट सिक्स एंड T4 एट सेवन। एंड फाइनली जब हमारा चारों स्टेजेस से पास हो जाएगा तो आउटपुट जो होगा वो T1 का फिफ्थ साइकिल पे मिलेगा, T2 का सिक्स्थ पे, T3 का सेवन्थ पे, T4 का एट्थ पे। तो द फर्स्ट इनपुट टू द पाइपलाइन रिक्वायर्स के साइकिल्स। तो अगर फर्स्ट इनपुट हम देखें दैट इज T1 को अगर हम देखें तो उसको के साइकिल्स लग रहे हैं। के साइकिल्स का मतलब कि उसको नंबर ऑफ स्टेजेस के टाइम्स के साइकिल्स लग रहे हैं। द नेक्स्ट n-1 इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर 1 साइकिल ईच। और बाकी जो हमारे n-1 इंस्ट्रक्शन है सिंस ये ओवरलैपिंग मोड में एग्जीक्यूट कर रहा है तो सबको केवल एक एक साइकिल लगेगा। सो द टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स विल बी इक्वल टू k प्लस n-1। अगर नॉन ओवरलैपिंग सिनेरियो हम देखें तो टोटल साइकिल्स जो होंगे दैट विल बी इक्वल टू k इंटू n। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो जिसने हमने देखा कि डिज़ाइनिंग ऑफ पाइपलाइन क्या होता है। हमने ये भी देखा कि पाइपलाइन रजिस्टर्स क्या होते हैं, बेसिक फंक्शन क्या होता है पाइपलाइन का, और हमने एक एग्जांपल भी देखा जिसमें 4 सेगमेंट की पाइपलाइन थी और 4 टास्क को हमने कैसे एग्जीक्यूट किया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स विल बी इक्वल्स टू k प्लस n-1 वेयर k इज़ द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाते रहिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ आ पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।